आज का प्रश्न है, आत्मा शरीर में कैसे काम करती है। सभी संप्रदायों में, सभी मजहबों में, सभी पंथों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। परंतु आत्मा कैसे काम करती है, इस विषय में किसी भी मत में या पंथ में या संप्रदाय में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं गया। सभी संप्रदायों में शरीर को नियंत्रित करने वाला यंत्र मस्तिष्क को माना गया है। कुछ मतांतरों में तो मस्तिष्क की मान्यता भी नहीं है। आत्मा को ही पूरे शरीर का संचालक माना जाता है। उनका मानना यह है कि मस्तिष्क कोई चीज़ नहीं होती, पूरे शरीर को संचालित करने वाली आत्मा ही होती है। आत्मा पूरे शरीर में होती है। आत्मा को ईश्वर ने शरीर में फूंक दिया है, जिससे शरीर चलने फिरने लगता है और महसूस करने लगता है। वैदिक शास्त्रों में आत्मा को मस्तिष्क में कहीं स्थित माना जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मस्तिष्क के एक अंगूठे के नीचे आत्मा होती है। अधिकतर मंतव्य यही है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु तो है, परंतु वह मस्तिष्क में ना होकर हृदय में होती है। सभी लोगों के हृदय में आत्मा प्रतिष्ठित होती है। अनुभव करने का काम मस्तिष्क करता है और आत्मा केवल काम को होते हुए देखती रहती है। आत्मा कभी भी अपवित्र नहीं होती, अर्थात वह सदैव पवित्र रहती है। उक्त प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से सारे संसार को देना चाहते हैं। पहला तो यह है कि आत्मा होती क्या है। इसके कथन में उत्तर यह है कि आत्मा एक चेतन पदार्थ है जो प्रकृति से भिन्न रहता है, जो सुख दुख को अनुभव करता है, हर एक तरह की चीज को महसूस करता है और उसकी प्रतिक्रिया करता है। सुख होना उसको अच्छा लगता है और दुख होना उसको बुरा लगता है। सुख होने पर वह अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और दुख होने पर वह दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। उसके लिए सुख भी अनेक प्रकार के होते हैं और दुख भी अनेक प्रकार के होते हैं। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो भी संवेदनाएं, चाहे वह अच्छी हों या बुरी हों, जो भी अनुभव होता है, उन सब का अनुभव करता आत्मा ही है। आत्मा सीधे सीधे कुछ भी अनुभव नहीं करता। वह जीव जंतुओं के मस्तिष्क में स्थित होकर उन संवेदनाओं को अनुभव करती है जो मस्तिष्क से प्राप्त होती हैं, और मस्तिष्क उन संवेदनाओं को उत्पन्न करता है जो उसके शरीर से उत्पन्न होती हैं। अर्थात यह है कि शरीर से होने वाली, तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं पहले मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क के पश्चात आत्मा में जाती हैं। आत्मा में किस प्रकार जाती हैं, यह हम इस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। मस्तिष्क को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करेंगे। कार्य करने के अनुसार इसको चार भागों में भी विभाजित किया जा सकता है, परंतु हमारा उद्देश्य केवल इसको दो भागों में विभाजित करने पर ही पूरा हो जाता है। और वे दोनों भाग हैं अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारी जागृत रहने पर जितनी भी सूचनाएं शरीर को प्राप्त होती हैं, वे अग्र मस्तिष्क से सूचना के रूप में तरंगें तैयार होती हैं। मस्तिष्क के मार्ग से तरंगों का आत्मा पर प्रहार होता है। यह प्रहार करोड़ों तरंगों से एक साथ होता है और आत्मा इन प्रहारों को सहती है और उन्हीं तरंगों से उसे अनुभव प्राप्त होता है। अर्थ यह है कि तरंगों के टकराने से ही आत्मा को अनुभव होता है कि शरीर के अंदर कौन सी गतिविधि चल रही है। अग्र मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें निरंतर आत्मा को सूचित करती हैं कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। जब शरीर की कोशिकाओं में कोई क्रिया होती है, वह भी विद्युत तरंगों के माध्यम से मस्तिष्क को सूचित करती है और मस्तिष्क विशेष तरंगों के द्वारा आत्मा को सूचित करता है। आत्मा इनका अनुभव करती है और इन तरंगों को अपने अंदर ही रिकॉर्ड कर लेती है। मस्तिष्क में भी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, परंतु यह रिकॉर्डिंग अग्र मस्तिष्क में नहीं होती, यह रिकॉर्डिंग होती है पश्चिम मस्तिष्क में। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति किसी कंट्रोल रूम में बैठा हो और उसके चारों ओर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हों जो किसी विशेष मशीन के लिए यूजर को संकेत देते हों। आत्मा समस्त घटनाओं को मस्तिष्क में और स्वयं में लेजर किरणों की तरह रिकॉर्ड करके रखती है। इस रिकॉर्डिंग को हम स्मृति कहते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क और आत्मा दोनों मिलकर शरीर में हो रही प्रक्रियाओं को अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं। समय आने पर स्मृतियों को पुनः प्रकट करते हैं। जिन तरंगों से प्रभावित होकर आत्मा अनुभव करता है, उन्हीं तरंगों से वह प्रतिक्रिया करके मस्तिष्क को कमांड देता है। आत्मा में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। सारी क्रियाएं और व्यवहार मस्तिष्क के समन्वय से होते हैं। यह समन्वय इतना अधिक संश्लेषित और संगठित होता है कि जीव को यह अनुभव ही नहीं होता कि वह शरीर है या आत्मा, अपितु ऐसा अनुभव होता है कि वह जो शरीर है वही वह स्वयं है। आत्मा के अस्तित्व की कोई अनुभूति नहीं होती। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क से
जागृत अवस्था में सूचनाएं प्राप्त होती हैं और सुषुप्त अवस्था में पश्च मस्तिष्क से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अग्र मस्तिष्क के समन्वय से विचार उत्पन्न होते हैं, वहीं पश्च मस्तिष्क के समन्वय से स्वप्न उत्पन्न होते हैं। दोनों मस्तिष्कों का कार्य करने का जो क्षेत्र है वह अलग अलग है। मस्तिष्क के कुछ विशेष कार्य ऐसे भी हैं जहां पर आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं होता, अर्थात आत्मा उन चीजों को कमांड या प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। संपूर्ण यांत्रिक क्रिया मस्तिष्क से ही नियंत्रित होती है। हृदय का संचालन, सांस चलना, आंख, नाक, मुंह, कान आदि का क्रिया करना, भोजन का पाचन करना, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना, व्याधियों से लड़ना, किए गए कार्यों में सफल होना या नहीं होना आदि अनेक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा शरीर और मस्तिष्क जिन वस्तुओं का बना होता है वे वस्तुएं भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती रहती हैं और हमारा शरीर निरंतर बदलता रहता है। टूटी हुई कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। हमारी मांसपेशियां बढ़ती और घटती भी रहती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं भी मिटती और बनती हैं, परंतु हमारा आत्मा ना तो वह कभी विघटित होता है और ना ही वह कभी बनता है। वह जैसा बचपन में होता है वैसा ही बुढ़ापे में भी होता है। आत्मा शरीर से किसी भी तरह स्पर्श नहीं करती। वह किसी भी कोशिका या न्यूरॉन्स को कभी भी स्पर्श नहीं करती। हर अनुभव उसके लिए एक तरंग है। मस्तिष्क हजारों प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है। कुछ तरंगों से आत्मा को सुख मिलता है और कुछ तरंगों से वह दुख महसूस करती है। आत्मा शरीर से और कणों से स्पर्शहीन होने के कारण वह शरीर के दुर्गंध युक्त वातावरण से परे रहती है। आत्मा कभी भी दुर्गंध युक्त या अपवित्र नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। उसके मूल स्वरूप पर वह समय का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। समस्त क्रियाओं की कोडिंग मस्तिष्क में ही होती है और समस्त अनुभव आत्मा में होते हैं। आत्मा में सुख और दुख समझने की योग्यता होती है, उसको सुरक्षित रखने की योग्यता होती है, प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है और मस्तिष्क से निरंतर संबंध रखने से विचार करने की योग्यता भी होती है। हम जिसको मन कहते हैं वह असल में कोई वास्तविक अंग नहीं है। अपने अग्र मस्तिष्क को ही मन कहते हैं, जहां से निरंतर विचार करने के लिए तरंगें आदान प्रदान होती रहती हैं। जिसे चित्त कहा जाता है वह भी मन का पर्यायवाची है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि शरीर में आत्मा मस्तिष्क में रहकर कार्य करती है और मस्तिष्क निरंतर उसे ऊर्जा प्रदान करता रहता है, जिससे शरीर का संचालन नियमित रूप से होता रहता है।